राजधानी लखनऊ का जो रूप था वो अब पूरी तरीके से बदल गया है। यहाँ के नामचीन अड्डे जहाँ हम किसी भी समय आ जाते थे, चाहे नेता हो अभिनेता हो, उनकी भीड़ रहती थी, वो इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सुनसान है। एकदम वहाँ पर रौनक गायब सी हो गई है। वजह सिर्फ इतनी है कि कोरोना ने लोगों के बीच एक डर पैदा कर दिया है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि एक समय जो यहाँ पर रौनक थी वो अब गायब है। कितने बड़े बदलाव आए हैं सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना से पहले का जो ये यहाँ पर जो उसका रूप था वो बिल्कुल अलग था और अब देखिए मतलब मुरीदों के इंतजार में है कि वो कब आएंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या एक तब्दीली आई है? तब्दीली ये कि थोड़ा सा सोसाइटी में कोरोना का डर और जो एक फैलने का डर लोगों के बीच में आ रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि हम रेस्टोरेंट को पूरा फुल नहीं कर सकते, 50% कैपेसिटी पे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि हमने अपनी गर्ल्स को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि उनके कुछ के सर्जरी हुई थी। कुछ लोग मास्क नहीं पहन सकते, कुछ ग्लव्स नहीं पहन सकते, कुछ के साथ एक मेडिकल कुछ दिक्कत है, तो उनको सेव करने के लिए हमने उनको यहाँ से हटाया। अब ये है कि धीमे धीमे गेस्टों के आने का जो नंबरिंग है वो धीमे धीमे ऊपर हो रही है, मगर जिस हिसाब से कोरोना काल से पहले की जो नंबरिंग थी उस तक आने में अभी हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक खास बात ये थी कि जितने भी एसिड अटैकर्स वुमेन हैं उनका एक रोजगार का ये जरिया था। तो अभी आपने हमें बताया कि उनको आपने आने के लिए मना कर दिया है बिकॉज उनको मास्क पहनने में दिक्कत हो रही है। तो अभी उनके रोजगार का क्या जरिया है? उनकी जो भी बेनिफिट्स हैं, उनकी जो भी सैलरीज हैं या उनके जो भी हेल्पिंग्स हैं, उनको हेल्पिंग्स उनके घर तक उनको एक दिए जा रहे हैं। उनकी ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास उनकी चल रही है। उनके जो भी और एक उनको सीखने के लिए चीज़ चाहिए होती है वो सब चल रही है। तो वो सब उनको सारी फैसिलिटी सब दी जा रही है। बस खाली उनको इस कैफ़े से इसलिए दूर रखा गया है कि कौन सा गेस्ट कहाँ से आ रहा है, अपने साथ वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो इसलिए उनको सेव करने के लिए उनको होम स्टे किया गया है। और बाकी जो भी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी सैलरीज़ हैं, जो उनके अलाउंसेज हैं, वो सब उनको उनके घर तक दिए जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर पहले आते थे तो चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, यहाँ रौनक रहती थी। लेकिन अब किस समय ऐसा होता है, जैसे अभी रौनक बिल्कुल गायब है, तो कोई ऐसा भी टाइम होता है जब कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ आते हैं, चर्चाएं होती हैं? अभी तो जैसे थोड़ी सी गर्मी भी थोड़ी हो रही है और गेस्ट के आने का टाइम थोड़ा सा अब 2 बजे के बाद कुछ होता जा रहा है। तो ये कि 4-5 बजे तक कुछ रौनक हमारे पास आ जाती है, मगर जब तक एक पीक वैल्यू आता है तब तक हमारा क्लोज करने का टाइम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन सुबह 9 बजे से 8 बजे तक की है। तो वो थोड़ा सा हमको दिक्कत करता है। बाकी गेस्ट अब धीमे धीमे आना शुरू हो गए। आपके सामने भी गेस्ट अभी धीमे धीमे आ ही रहे हैं। तो ये है कि अगर ऐसी वो नंबरिंग अगर चलती रही तो हम गेस्ट को जो है अचीव कर लेंगे जल्दी। कोरोना में काफ़ी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है और हमारा कैफ़े भी बंद हो गया है और सर्वाइवरों के ट्रीटमेंट भी बंद हो गए, हमारा ट्रेनिंग भी बंद हो गया है, स्टडी और अदरवाइज जो सर्वाइवर को मिल रहा था। और कोरोना की वजह से हमारा जो रोज़गार था वो भी हमारा जा रहा है और आगरे का हमारा जो एक कैफ़े है वो भी बंद हो गया और सरोज होम है वो भी हमारा बंद हो गया। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग सर्वाइवरों के लिए छुट्टी दिया है कि ताकि वो अपने घर में सेफ रहें और सुरक्षित रहें। और हम लोगों ने फंड बैठे हैं, लेकिन घर पे लेके हम फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, जैसे हम सर्वाइवरों की हेल्प की जा रही है। हम सर्वाइवरों के लिए 30 सर्वाइवर हम सरोज की और 30 सर्वाइवर अदर जो हमसे जुड़ी हुई हैं बाकी सारों के, उनके लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है और इस टाइम कोरोना है, किसी को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो चुके हैं सब लोग। तो उन 30 सर्वाइवर को हमारा संस्था छाव फाउंडेशन और उनकी हेल्प कर रहा है। अदर सर्वाइवरों की 30 हम और 30 वो 60 सर्वाइवर हमारी छाव फाउंडेशन हेल्प कर रहा है। और हमको कोरोना से जंग लड़ना है और लड़ते रहना है, ताकि हम लोग अगर हम हार मान जाएंगे तो हमारा जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हम लोग अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को लेते हुए तो कोरोना तो एक अपना एक संकट है ही है, लेकिन एक संकट है कि रोज़गार, जो हम लोगों का रोज़गार जा रहा है। पहले एक समय था जब यहाँ पर भारी
भीड़ होती थी, आज ऐसा आलम बिल्कुल चेंज सा हो गया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें एक क्या नया बदलाव देखने को मिला है। सर, कोरोना के चलते हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक समय था जब आप किसी भी वक्त आ जाओ यहाँ पर हमें मिलते थे, लेकिन आज एक बदलाव आया है लोगों की ज़िंदगी में और अड्डों को लेकर के, जहाँ पर एक समय में बहुत चर्चाएं होती थी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अड्डेबाजी तो कोरोना ने एकदम ख़त्म ही कर दी है। सतर्कता आवश्यक है, लेकिन मैं सब लोगों से कहूँगा डर निकालिए अपने मन से, सतर्कता पूरी बरतिए। कोरोना संक्रमण है, कोरोना के संक्रमण से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि काम भी कीजिए और सतर्क भी रहिए। घर में अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए, लेकिन आवश्यकता के साथ तो निकलना ही पड़ेगा। और दूसरी तो ये तो रेस्टोरेंट बेरौनक हो गया है। आज इन सब लोगों की रोजी रोटी के ऊपर एक बड़ा संकट है। आप देखिए, कहाँ पहले आप भी आती थी, हम भी आते थे, हफीज़ भाई भी आते थे, यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपके सामने है सारी चीज़ें। होगा, ये भी ठीक होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं कि इन सब चीज़ों के मामले में ठीक तरीके से सोचे। सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम कर रही है। तो बिल्कुल अभी वक्त लगेगा, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। चलते हैं हम किसी और स्पॉट पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है कोरोना को लेकर के। इस वक्त हम पहुँचे हैं पुराने लखनऊ की रौनक वाली जगह पे, जहाँ एक समय बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन कोरोना ने कहीं ना कहीं उसको भी छीन लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजा की मशहूर ठंडाई में, जहाँ पर भी किसी वक्त भी आ जाओ भीड़ हमेशा मिलती थी। लोग दिमाग को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर ठंडाई पीने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ आलम आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी नहीं है। हमारे साथ आशीष जी हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या एक बदलाव वो महसूस कर पा रहे हैं। आशीष जी, कोरोना काल ने आम जनता का जो जीवन है उसको तो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त किया ही है, लेकिन जो अड्डे हैं पुराने लखनऊ में, उनकी भी रौनक को कम कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? हमारे लखनऊ की रौनक तो कोविड-19 के बाद से पूरे शहर में, पूरे दुनिया में अंतर है, और हमारे चौक में भी इसका अंतर है। हर दुकानदार परेशान है, कस्टमर है नहीं, रोड पे भी पब्लिक दहशत में है, निकल नहीं रही है। परसों का एक बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर ट्रेजेडी हुई कि हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता टंडन जी भी चले गए, ताऊ हमारे। इस कारण हमारे चौक में भी किसी प्रकार की बस एक मनुष्यत टाइप की है, कहीं कुछ अच्छा लग नहीं रहा। तो आपकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है? आपको क्या लगता है इस वक्त जो अनलॉक हो गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर इतना टेंशन में है कि कस्टमर निकल ही नहीं रहा है। हम लोग को तो ये आशा है कि 5 लीटर दूध भी अगर दिन भर में बेच लें तो हम अपनी जीत मान रहे हैं। वो पोजीशन है कि 5 लीटर दूध भी अगर ठंडाई में बिक जाए तो हम अपनी जीत मान रहे हैं। आज की वो पोजीशन है। पहले इन नामचीन अड्डों पर चर्चाएं हुआ करती थी, लोग अपने दिमाग को ठंडा रखने आते थे, लेकिन आज मतलब एक दिन में अगर हम बात करें तो किस हिसाब से लोग आते हैं? जैसे पहले तो भरा रहता था। बैठक लगती थी जिन वृद्ध लोगों की, वो कोरोना काल में डर करके घर पे ही सब बैठे हुए हैं। जो वृद्ध लोग निकलते थे, 4 लोग बैठ के आपस में बातचीत करते थे, राजनीति पे या देश के ऊपर चिंतन करते थे, वो कार्यक्रम इस समय बिल्कुल बंद है। कोई वृद्ध आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी चौक में आ ही नहीं रहा। वो लोग आके बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे, राजनीति की और अन्य बातों के ऊपर उन लोगों की सुझाव और बातचीत चलती थी, परंतु इस समय कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी आपने कुछ सिस्टम किया है, जैसे क्योंकि ये बहुत मशहूर ठंडाई है, तो क्या आप घर में भी उनको पहुंचा रहे हैं, घर में डिलीवर कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आपने सिस्टम रखा है इस वक्त? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम इसको घर पे डिलीवर कर रहे हैं, परंतु ये जरूर है कि कोरोना काल में ठंडाई में बादाम है, केसर है, दूध है, ये शरीर से आपको ताकत भी देगा, जिससे आप इन बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी अब देखिए कस्टमर कब आता, हम तो इंतजार में बैठे हैं अपने कस्टमर के। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे
कि क्या एक बदलाव महसूस कर रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर पर? हम तो देहात में रहे थे मैडम। देहात में आम की फसल होती है तो सब बर्बाद हुई गए। और देहात में आम का फसल है होती है, मलिहाबाद क्षेत्र सब बर्बाद हुई गया। बागवान हम और देहातों में आप कोरोना आ गया तो लोग वहाँ गाँव में डर रहे लग। जी गाँव में निकल आ दुई तो लोग वहाँ जाते नहीं हुई, गाँव का आदमी नहीं आवे देते, कोई गाँव का दूध वाला बंद कर देते। तो ये सब गाँव में का। तो बिल्कुल इस कोरोना काल ने सब लोगों को परेशान किया हुआ है, सब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हम कुछ और मशहूर अड्डों पर चलेंगे और जानेंगे वहां पर इस वक्त क्या हाल है। हम इस वक्त लखनऊ के अमीनाबाद में मौजूद हैं, जो शॉपिंग को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। यहाँ दूर दराज से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। एक समय था जब यहाँ चलना भी मुश्किल होता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि जब बहुत ज़रूरी काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, स्टॉल्स लगते थे जो भी अभी वहाँ पर स्टॉल्स भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा फेमस एक स्टॉल है, जहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं उसका लुत्फ़ उठाने। वहाँ चलते हैं और जानते हैं कि फ़िलहाल वहाँ पे जो अभी करंट स्थिति है कोरोना को लेकर के, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं, वो पूरा जायजा लेने के लिए आइए चलते हैं हम प्रकाश कुल्फी की तरफ। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं लखनऊ के प्रकाश कुल्फी कॉर्नर पे। एक वक्त था, एक दौर था जब कोई भी इंसान जो अमीनाबाद आता था, ऐसा नहीं होता था कि वो प्रकाश कुल्फी ना खाए। नाम सुनते ही लोग खींचे चले जाते थे। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं कि इसने कोरोना के चलते यहाँ की जो दुकानदारी है वो कितना इफेक्ट हुई है। क्या नाम है आपका? मैम अमित सिंह। अमित जी, कोरोना संकट के चलते प्रकाश कुल्फी जो अमीनाबाद में लोग आते थे वो नाम सुने ही खींचे चले जाते थे, तो अब कितना इफेक्ट हुआ है दुकानदारी पे, इसका कितना प्रभाव पड़ा है? मैम इस समय दुकानदारी पे बहुत प्रभाव पड़ा है। जो इस समय हमारी दुकान में मतलब कस्टमर की मतलब जगह नहीं मिलती थी कस्टमर को बैठने के लिए, वो इस समय मतलब एकदम खाली पड़ा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, हाल एकदम पूरे में खाली है, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल सन्नाटा है समय। तो दुकानदारी पे तो इफेक्ट पड़ा ही है। पहले जैसे आपकी कितनी कुल्फी सेल आउट हो जाती थी और अब कितनी होती है, क्या परसेंटेज हुआ है उतार या चढ़ाव? मैम पहले हमारे 250-300 डिब्बे निकलते थे, बाकी इस समय अभी हमारे इस समय जो है 40-50 डिब्बे निकलते हैं, मतलब 20-30% रहेगी दुकानदारी। तो आपने क्या अपने स्टाफ को भी इसके चलते कम किया है या स्टाफ वही है? जी मैम, दुकानदारी कम है तो इसीलिए स्टाफ कुछ कम करना पड़ा है हमको, जो काफ़ी बंदे हमने कम कर दिए हैं अभी। तो बिल्कुल हर इंसान का यही कहना है कि कोरोना ने सबका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त किया है। दुकानदारों का भी यही मानना है कि उनकी दुकानदारी पर भी एक भारी प्रभाव पड़ा है, भारी इफेक्ट पड़ा है। कुछ और भी अड्डे हैं यहाँ पर, क्योंकि लखनऊ जायके का शहर है। यहाँ पर टेस्ट के लिए लोग आते हैं दूर दराज से खाने के लिए, शौकीन। तो और कुछ ऐसे अड्डे हैं, वहाँ जानेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कोरोना ने अपना एक क्या प्रभाव छोड़ा है। हम मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ के चाय के प्रसिद्ध अड्डे पर, जहां राजधानी के लोगों की शुरुआत ही चाय से होती थी। वहां जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना संकट के चलते चाय की दुकानदारी पर और लोगों में कितना एक हेवी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी दुकानदारी पर एक क्या असर देखने को मिला है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चाय का जो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सुबह सुबह ही आकर के चर्चा करते हैं, खबरों पे बहस करते हैं, बहसबाजी होती है, लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्या कहेंगे इस पर? बदलाव तो है ही है। 20 से 25% दुकानदारी है इस समय पहले के मुकाबले में। चाहे इस समय कस्टमर है ही नहीं, यूँ समझिए, बोले चुने हुए कस्टमर हैं सिर्फ इस समय आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर तो है ही है। और फिर लखनऊ में तो फैल भी रहा है ज़्यादा इस समय, तो और ज़्यादा डाउन हो गई दुकानदारी। वैसे हम देख सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम आपने किए हैं, पूरी रस्सी और बैरिकेडिंग लगा रखी है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब बाकी तो पब्लिक के ऊपर भी निर्भर करता है ना कि क्या कर रही है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख ही रही हैं सब है कि किसी को अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं, तो इसलिए सेफ तो रहेगा ही। हम भी सेफ रहें तो कस्टमर भी सेफ रहेगा। यहाँ पर क्या आपने स्टाफ को भी कुछ कम किया है या स्टाफ आपका वैसे ही बरकरार है? स्टाफ जो 3-4 लोग घर गए हैं वही हैं, बस बाकी तो सब वही उतने ही हैं, सब स्टाफ वही है।
तो बिल्कुल जैसा कि हमने अभी सुना कि कहीं ना कहीं दुकानदारी पर इसका असर ज़रूर देखने को मिला है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपसे जानेंगे, जैसे एक समय था, बहुत ही फेमस अड्डे हैं ये चर्चाओं के लिए, कोरोना से पहले यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, किसी भी टाइम आ जाओ, तो एक कितना बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल रश ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे। बस अभी हम लोग आए थे सीतापुर से यहाँ, तो आते रहते कभी कभी, अभी बहुत दिन बाद आए लॉकडाउन के बाद से, तो आज अभी फर्स्ट टाइम आए तब से, तो वही बस आ गए हम लोग यहाँ पे। बाकी भीड़ तो दिख नहीं रही मुझे यहाँ पे कहीं भी, बस और क्या। आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक फ्रेंड सर्कल आता था पहले, गुटबाजियाँ होती थी, वो कितना मिस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा मैम। किस तरीके से पहले जैसे बातचीत होती थी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इस पे क्या कहेंगे? जैसे दुकानदारी पर तो कहीं ना कहीं इसका असर हुआ है, लेकिन आम जनता पर भी हुआ है। हाँ बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है उसका असर। कोरोना का असर सबके ऊपर पड़ा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो या आम जनता हो या हम लोग हैं, सभी के ऊपर वही फर्क पड़ा है। आप कितनी सिक्योरिटी, कितना अपने आप को सुरक्षित करने के क्या क्या इस वक्त उपाय कर रहे हैं? मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर रख रहे हैं अपने पास में। अभी तो ये चाय पी रहे थे तो मास्क हटाया ना, मास्क लगा के चलते हैं, लगा के रख रहे हैं, बस यही सारी प्रिकॉशन ले रहे हैं थोड़ा सा। तो बिल्कुल यहाँ पर सबका यही कहना है कि कोरोना ने सबका जीवन अस्त व्यस्त किया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसे अड्डे हैं जहाँ पर सुबह से शाम तक भीड़ रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भीड़ भी कम है, तो जो रौनक है वो छिन सी गई है। कुछ और है ऐसे अड्डे, वहाँ जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर भी ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं कुछ और ऐसी जगहों पर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक प्रसिद्ध चाट कॉर्नर पे। यहाँ पर लखनऊ के जितने भी चटोरे हैं उनकी एक लंबी लाइन देखने को मिलती थी, चाहे आप किसी भी समय आ जाएं, यहाँ पर एक लंबी मात्रा में लोग नजर आते थे। लेकिन आज आलम आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर इनफैक्ट जो बना रहे हैं वो तरस रहे हैं कि भाई उनके कस्टमर्स आएं और वो अपना जो सामान है वो उनके आगे पेश कर सकें। लॉकडाउन चल रहा, पब्लिक आम जनता जितनी सब डर रही है, अपने घरों से निकल नहीं पा रही, तो यहाँ पे वो उतनी भीड़ हो नहीं पा रही है। अब फिलहाल जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वो तो मजबूरन लखनऊ वाले यहाँ पे चाट खाने रॉयल कैफे में आ रहे हैं। बहुत वर्ल्ड फेमस है और खाने का कुछ मज़ा अलग था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से महामारी समझ लो से तबाही में मची हुई है। डर तो बैठ गया है, ऑफ कोर्स सबके दिलों में डर बैठ गया है, पर एक अच्छी बात क्या है कि अब सब लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लस जो सड़क पे मोमोज लगाते हैं और जो चाउमीन लगाते हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं जिनकी अर्निंग बहुत कम है, वो भी हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, वो भी सारे सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इंडिया में। यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ पर कितना असर हुआ है दुकानदारी को लेकर के, मार्केट को लेकर के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, कोरोना संकट ने सबका जो जीवन है आम जनता का उसको अस्त व्यस्त किया ही है, तो कहीं ना कहीं जो एक मार्केट है उसको भी डाउन किया है। थोड़ा सा बताएं कितनी एक तब्दीली आई है? मैम इसमें मार्केट में काफ़ी असर पड़ गया, दुकानदारी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। समझ लीजिए कि 10% तो दुकानदारी आ गई। इस चक्कर में रहते हम लोग को स्टाफ भी बिल्कुल 1/4 स्टाफ के उससे काम हो रहा है। इसमें स्टाफ भी काफ़ी बेरोजगारी में है और भी बहुत लोग कस्टमर आने पसंद नहीं करते। तो टाइमिंग उसकी इतनी हो गई कि रात को 9 बजे का शॉप बंद, दूसरा सैटरडे संडे जो क्लोजिंग होने में उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा होटल लाइन के अंदर, क्योंकि जिनकी जो कस्टमर्स अगर आते हैं और जो संडे के दिन ऑफ होता है उसमें दुकानदारी थोड़ी अच्छी होती है मैम। अब वो सैटरडे संडे मेन बंद कर दिया गया तो दुकानदारी का असर आ गया। तो एक तो ये इफेक्ट हुआ कि सैटरडे संडे अब पूर्ण तरीके से लॉकडाउन हो गया। अब बचे आपके पास 5 दिन, तो उन 5 दिनों में कितने कस्टमर्स आप देख पा रहे हैं कि वो आ रहे हैं? उन 5 दिनों में देखिए मैम, मंडे ट्यूसडे बिल्कुल रफ जाता है, बाकी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन चलता है। थोड़ा होता 1/4 का एस्टिमेट रहता है बस, बिल्कुल चौथा। तो ऐसे में क्या आपने कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी निकाले हैं? क्या आप पैकिंग सिस्टम कर रहे हैं या घर पर पहुंचा रहे हैं? कुछ इस तरीके की सेवाएं रखी हैं? होम डिलीवरी और जोमेटो स्विगी ऑनलाइन तो ज़्यादा है मैम, वो सब कुछ स्टार्ट है हम लोग का, रेडी है। होम डिलीवरी हो गई, हम लोग की अपनी रॉयल कैफे तरफ से जाती है, वो भी है। जोमेटो है, स्विगी है, ऑनलाइन का इनसे चलता है मैम। जो थोड़ा बहुत चल रहा है वही कस्टमर अंदर भयभीत है, डरा हुआ है, तो जो कस्टमर मांगता है सोनी की डिमांड पे जाती है होम डिलीवरी बस। तो भले ही ऑनलाइन डिलीवरी हो रही हो, लेकिन लखनऊ के कुछ ऐसे अड्डे हैं जहां पर खुद जब इंसान आता है तो वो वहां का जो ऑरा फील करता है वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो फिलहाल अब कहीं और भी चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या हाल है कोरोना को लेकर के, उनकी दुकानदारी और लोगों का आगमन कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस कोरोना संकट में।
इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज में, जो राजधानी का सेंटर ऑफ सिटी भी कहा जाता है। लोग यहाँ पर गंजिंग करने आते हैं, खाने पीने की भी तमाम यहाँ पर जगह हैं। तो हम इस वक्त मिठाई शॉप में मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे कि कोरोना ने इसकी मार्केट को भी कितना अफेक्ट किया है। सर, क्या नाम है आपका? महेश साधवानी। महेश जी, कोरोना संकट हर इंसान की लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। आपकी मार्केटिंग, आपका मार्केट किस तरीके से इफेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हमारा तो 25% भी नहीं चल रहा है इस समय, भी नहीं चल रहा है। 25 से भी कम ही चल रहा है। 25% मान के चलिए सेल हो रही है बस इस समय। एक दौर था जब बाहर मतलब अंदर आने का लिए लाइन लगाई जाती थी और आज मतलब कि पूरा सोना पड़ा है। हाँ, बिल्कुल एकदम पूरा सुना है एकदम। अब उतने कस्टमर है नहीं, आ ही नहीं रहे लोग बाहर के, तो आ ही नहीं रहे। लखनऊ से बाहर के तो लोकल भी निकल बहुत कम रहे। काफी ज्यादा तो लखनऊ लॉकडाउन में ही है। जिस तरीके से यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, 2 दिन तो प्रॉपर अब लॉकडाउन हो गया है, तो बचे 5 दिन। तो 5 दिन में किस पहले के कंपैरिजन में कितनी बिक्री हो रही है? अरे बहुत ज्यादा कम हो रही है। 75% भी नहीं, 75% कम हो रही है। तो ऐसे में आपने अपने स्टाफ को भी कुछ कम किया? वो तो कम करना ही पड़ेगा स्टाफ, तो नहीं तो कैसे सैलरी वैली कैसे देंगे। तो बिल्कुल 6 आदमी रहते थे, 2 ही आदमी है। 6 आदमी से 2 हो गए हैं अभी। इस समय 2 ही रखे, क्या किया जाए। सैलरी तो सबको ही देनी पड़ेगी ना। रोजगार भी एक तरीके से, रोजगार पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट तो पड़ा ही है रोजगार पे, वो तो हर एक पे पड़ा है, हर बिजनेस पे। तो बिल्कुल यहाँ पर चाहे जितने भी नामचीन अड्डों पर आ जाइए, सबका एक ही कहना है, सबका एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मार्केट का रेट बहुत ज़्यादा नीचे गया है। बिल्कुल आधे से भी कम 25% सेल हो गई है। तो एक दौर था जब यहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी, अंदर आने की जगह नहीं होती थी, और आज आलम यह है कि देखिए पूरा, आप खुद देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप खुद अपनी आंखों से देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जहाँ 50-50 की मात्रा में आते थे, अब वहाँ पर ले दे के सिर्फ 1 या 2 रह गए हैं। कोरोना ने अवध की शाम और राजधानी की चहल पहल को काफी हद तक खत्म कर दिया है। इस बीमारी ने लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा असर डाला है। राजधानी की सुबह जहां चाय की चुस्की से होती थी और दिन भर लोग ऐसे अड्डों पर गुटबाजी किया करते थे, बातें किया करते थे, चाट, बताशे, टिक्की, ठंडाई, न जाने कौन कौन सी चीजें खाया करते थे, वो सारी जो तमाम जगह हैं वो इन सभी मुरीदों के इंतजार में हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ मैं निकिता सरीन, R9 TV के लिए।